नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने जो उत्तर का विशाल मैदान होता है उस उत्तर के विशाल मैदान के बारे में जानकारी हासिल की थी, जिसमें हमने देखा था किस प्रकार से उसके 4 विभाजन हमने करे थे, है ना। खादर, बांगर, तराई, भाबर। साथ ही साथ बाद में हमने पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर राजस्थान का मैदान हमने देखा था। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब भी हमने देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, ठीक है ना। इससे पहले कि प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर चले, हम देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने देख लिया हिमालय, हमने देख लिया पार हिमालय, और इनके अंदर भी इनका पूरा बाइफर्केशन हमने सब कर लिया है। फिर हमने देख लिया उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान हमने देख लिया, है ना। तो ये देख लिया, ये देख लिया और ये देख लिया। आज हम क्या देखेंगे? प्रायद्वीपीय, माफ कीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। हाँ जी, तो हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आज जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आज हम इसके एक परिचय के तौर पर इसे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें कौन कौन सी भू आकृतियां शामिल की जाती है। तो एक परिचय के तौर पर हम देखेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर ये पूरा आपको दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये त्रिभुजाकार आकृति में इस प्रकार से बना हुआ। अगर इस प्रकार से हम इसको देखें तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति में हमें देखने को मिल जाएगा, ये इस प्रकार से, है ना। तो जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से लेकर ये पूरा आपको इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में देखने को मिल जाता है। तो पहले तो क्या है, ये त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। अगर आप लिखना चाहो, वैसे मैं, है ना, इसमें ये जो एनोटेशन है इसको ऐसे ही रहने दूंगा, है ना। तो ये लिखा हुआ आपको दिखेगा भी स्लाइड्स में, ठीक है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति में है और ये जो है प्राचीन है। किससे प्राचीन है? तो हिमालय से प्राचीन है। हिमालय से अगर इसकी तुलना करें तो ये हिमालय से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय पठार। जब मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसकती है ना, और यूरेशियन प्लेट से बाद में ऊपर आके टकराती है और हिमालय का निर्माण होता है ना। तो ये जो है क्या है, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हुआ करता था, इसलिए ये पुराना है। इसी वजह से ये घर्षित हो गया है ना। ये घर्षित हो गया है हिमालय की तुलना में अधिक मात्रा में, है ना। इसलिए अब ये एक पठार के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। अब देखें इसके उत्तर में, तो उत्तर में देखिए ये है इसकी, यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर में ये अरावली, अगर इसे देखें अरावली। दक्षिण में देखिए ये यहाँ पर कार्डामम पहाड़ियां हैं, कार्डामम पहाड़ियां, या इन्हें इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है, इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। यहां पर देखिए ये है छोटा नागपुर का पठार, यानी पूर्व में अगर देखें तो छोटा नागपुर का पठार जो है इसी का भाग है। और ये यहां पर जो है ये क्या है, ये शिलोंग का पठार, ये शिलोंग का पठार भी इसी का भाग है ना। तो आपको कोई कहे कि शिलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो ये गलत है। अब इसे प्रायद्वीप का पठार भाग क्यों कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार इसे कहते क्यों है? तो देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो ये पठार तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप पठार कहते हैं। इसके अलग अलग पार्ट हैं, है ना। अब देखें यहाँ पर है इसी अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भी पार्ट किसी का है, किसका है? ये प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। यहाँ पर है देखिए विंध्याचल पहाड़ियाँ, यहाँ पर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर आपको छोटा नागपुर का पठार दिख रहा होगा, यहाँ पर शिलोंग का पठार आ जाता है ना। मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है पूरा ये वाला क्षेत्र, ये दक्कन का पठार है ना। यहाँ पर दंडकारण्य का पठार आता है, यहाँ पर दंडकारण्य का पठार आ जाता है। ये नीलगिरी हिल्स है, ये पश्चिमी घाट है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पर पूर्वी घाट है। ये सब जो है इसी का पार्ट है, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का ही। यहाँ पर देखिए अनाईमुड़ी है, तो ये आप कहो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो आपको नीलगिरी दिख रहा है ये, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का
क्षेत्र है। अब ये जो आपको क्या दिख रहा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है पूर्वी और पश्चिमी तट। पूर्वी और पश्चिमी तट। अभी पूर्वी और पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए ये इस प्रकार से अपना, ये जो है ये क्या है, अपना पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना। और ये अगर आप देखोगे यहां से तो ये जो है ये क्या है, ये अरब सागर, ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये यानी कि गोंडवाना क्षेत्र से, जो लैंड से अलग होकर ये जब भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ था तो ये समुद्री क्षेत्र थोड़े था, और ये इसके पास में जो ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट थोड़े थे इसके पास, है ना। ये जब टकराता है और टकराने के बाद में यहाँ पर बहुत सालों तक जो इस प्रकार से नदियाँ यहाँ पूर्व की ओर बहती है ना, इस प्रकार से पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं। तो ये नदियाँ जब बहती है और यहाँ पर जो गाद इकट्ठा करती है, साथ ही साथ यहाँ पर जो जलोढ़ निक्षेप इनके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उन निक्षेपों के द्वारा यहाँ पर पूर्वी तट और यहाँ पर पश्चिमी तट का निर्माण हो जाता है। ये सब हमने देख लिया, आगे चल लेते हैं, है ना। अब और अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए ये अरावलीज है। अरावली यहाँ पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर गुजरात, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है क्या, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत है और इस विंध्याचल पर्वत के नीचे जो है क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये है सतपुड़ा। विंध्याचल के नीचे क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। फिर ये यहाँ पर अगर देखें तो ये बघेलखंड का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये सब मालवा का पठार का ही भाग है। अगर देखा आप देखो जाएगा तो देखिए ये मालवा का पठार है, इसके आप देखो कि नॉर्थ ईस्ट में है बुंदेलखंड का पठार, फिर यहाँ पर बघेलखंड का पठार है, ये मालवा के पठार के ही भाग है। ये यहाँ पर आ जाता है छोटा नागपुर का पठार, ये शिवलांग का पठार है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना। यहाँ पर है दंडकारण्य का पठार, ये यहाँ पर आ जाता है तेलंगाना का पठार। ये जो क्षेत्र है ये तेलंगाना का पठार है, और ये तेलंगाना का पठार जो है ये पूरी तरीके से भाग किसका है, इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार आकृति है, ये है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप जिसे कहते हैं उसी का भाग है तेलंगाना का पठार। ठीक है, ये इसी में ये कर्नाटक का पठार भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अब अगर हम इसके बारे में जानकारी हासिल करें कि अब हमने क्या क्या यहाँ पर देख लिया है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर भारत का मैप बना लें खुद, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी बनाई हुआ है, तो यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला, ये यहाँ पर है दिल्ली, और यहाँ पर क्या है, गुजरात। तो अरावली हो गया एक। तो इन सब के बारे में मैं अगला जो लेक्चर होगा उनमें सब में डिटेल्स बताऊंगा कि अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली है, कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना, क्या इनका औसत आप कहूँ ऊंचाई कितनी है ना। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर तो ये है विंध्य श्रृंखला, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इसके जो इसका पूर्वी छोर है इसे कहते हैं इसे कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ या तो भांडेर की पहाड़ियाँ, भांडेर की पहाड़ियाँ। तो इसका जो पूर्वी छोर है इसे कैमूर या भांडेर की पहाड़ियाँ, कैमूर और भांडेर की पहाड़ियाँ इसे कहा जाता है। इसके नीचे देखिए ये जो नदी बहती हुई आपको दिख रही है ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है एक भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। और भ्रंश घाटी कौन कौन से दो पर्वतों के बीच में है, ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला और इसके नीचे ये आपको दिख रही है सतपुड़ा। तो ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से होकर ये जो बह रही है ये है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी है, ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। कुछ ही ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है, जैसे यहाँ पर एक दामोदर नदी है वो भी भ्रंश घाटी में बहती है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये देखिए ये सतपुड़ा है। तो जिस प्रकार से विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्य पर्वत श्रृंखला ये एक आप कहो कि पूरी सीधी सीधी की एक पर्वत श्रृंखला है, परंतु ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा आपको दिख रही होगी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये अलग अलग भागों में ऐसे बटी हुई है।
है ना। तो इनको क्या कहते हैं, ये सबसे इधर वाली इसकी पहाड़ी श्रृंखला जैसे गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, है ना। ये है गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से अलग अलग पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर ये इसके अंतर्गत आती है, किसमें, सतपुड़ा पहाड़ी जो पर्वत श्रृंखला उसमें। ये सब के बारे में हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, अभी आप मैं इंट्रोड्यूस आपको करवा रहा हूँ जस्ट। और इस सतपुड़ा के नीचे से देखिए ये एक नदी गुजर रही होगी, ये कौन सी नदी है, ये नदी है तापी नदी, है ना। तो इस सतपुड़ा के नीचे से एक नदी गुजरती है, तापी नदी, और ये तापी नदी भी भ्रंश से ही होकर गुजरती है। तो अगर कहो सतपुड़ा कौन सी दो नदियों के बीच में, कल को क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले कि सतपुड़ा कौन सी दो नदियों के बीच में है, तो कौन कौन सी नदियों के बीच में, देखिए उत्तर में ये कौन सी है, नर्मदा नदी, और दक्षिण में कौन सी है, तापी नदी। तो नर्मदा और तापी के बीच में है, ये क्वेश्चन सी ठीक हो जाएगा, है ना। यहां पर फिर अगर हम देखें तो ये है छोटा नागपुर का पठार, है ना। पूर्वी छोर अगर देखें प्रायद्वीपीय पठार का, तो ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार यहां पर है। अब इस छोटा नागपुर के पठार में क्या है, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरे जो है आप कहो कि खनिजों से भरपूर है, खनिजों से भरपूर है, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर प्रदेश, रूर वैसे कहाँ है, जर्मनी में है। एक जर्मनी में नदी बहती है ना, राइन नदी और रूर नदी, तो उसका क्षेत्र है ये जर्मनी में। तो वो भी खनिजों से भरपूर है, इसलिए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। इस छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से नदी गुजरती है जिसका नाम है, माफ कीजिएगा, दामोदर नदी, जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी। इसलिए इसके बीचों बीच से जब ये दामोदर नदी बहती है तो इसका एक ऊपर वाला भाग हो जाता है और एक नीचे का भाग हो जाता है। नीचे वाले भाग को कहा जाता है रांची का पठार। नीचे वाला जो प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है, रांची का पठार, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसे क्या कह दिया जाता है, हजारीबाग का पठार। आगे जाते हैं, है ना। यहाँ पर बता देता हूँ मैं, चलो अपना हम खुद का मैप बना लेते हैं, हम मोहताज थोड़ी हैं किसी के, भाई जैसा बनाना आता है वैसा बना लेंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या है, ये छोटा नागपुर का पठार, है ना। और इस छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या था, मैंने बताया आपको, दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका, इस नदी के ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये क्या है, हजारीबाग का पठार, और इसके दक्षिण वाला क्षेत्र जो है इसे क्या कह दिया जाता है, रांची का पठार। और इस रांची के पठार से ही यहां से एक नदी और निकलती है जिसे क्या कहते हैं, सुवर्ण रेखा नदी। और जो इस सुवर्ण रेखा नदी पर ही रांची शहर बसा हुआ है, झारखंड की राजधानी। तो ये हजारीबाग का पठार हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या थी, अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर क्या था, विंध्य श्रृंखला, ये सतपुड़ा श्रृंखला, इन दोनों के बीच में क्या बह रही है, ये नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में ये कौन सी नदी बह रही है, तापी नदी। देखिए ऐसा मैं लिख के समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये जो है अरावली और ये विंध्य श्रृंखला के बीच में एक उठा हुआ भाग है, इस उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, मालवा का पठार। ये उठा हुआ भाग जो है ये है मालवा का पठार। तो ये मालवा का पठार हमने यहाँ देख लिया, ठीक है साहब। अब यहाँ पर आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर मेघालय में, है ना। आगे चलते हैं, मैप होगा नहीं तो यहाँ बना लेते हैं। चलिए आप एक काम करना, एटलस जो है वो खोलकर बैठना, है ना। एटलस खोल के बैठोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में
ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें तो हमने देख ही ली है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेघालय का पठार है, इस शिलोंग का पठार है, मेघालय का पठार, इसमें है 5, ये यहाँ पर 5 आप कहो कि पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो शिलोंग का पठार क्या है, शिलोंग का पठार, यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार है। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार और ये जो शिलोंग का पठार है, ये दोनों एक ही हैं, ये भाई भाई हैं, ये दोनों एक ही चट्टानें इनमें पाई जाती है। तो आप कहोगे सर ये बीच वाला भाग कहाँ गया, ये इसे क्या कहते हैं, इसे मालदा गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, या राजमहल गारो गैप जो है इसे कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाए गए उसके द्वारा ये भर गया है ये, और बल्कि इसके नीचे अगर आप देखोगे तो चट्टानें अभी भी वही सेम मिलेगी। ये शिलोंग के पठार में है 5 पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। ये 5 श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, देखिए ये तो गारो खासी जयंतिया, ये तो दुनिया जानती है। ये क्या है, गारो, ये क्या है, खासी, और ये क्या है, जयंतिया। और मेघालय की राजधानी खासी की जो आपको हो कि पहाड़ियाँ हैं वहीं पर है। गारो खासी जयंतिया यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं वो भी हैं। और ये है मिकिर और रेंगमा, ये दो आपको दिख रही है यहाँ, मिकिर और रेंगमा, है ना। तो इनमें से जो ये गारो खासी जयंतिया है ये तो कहाँ है, मेघालय में, और ये मिकिर और रेंगमा ये कहाँ पर है, ये आसाम में। तो याद रखना शिलोंग का पठार आपको छोटा नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार ही है ना। छोटा नागपुर के पठार में ये जो इसका पूर्वी एकदम इसका जो विस्तार है थोड़ा सा, इसे कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या, राजमहल की पहाड़ियाँ, है ना। तो इन्हीं राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार ही है शिलोंग का पठार। आगे शिलोंग के पठार में 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन 5 पर्वत श्रृंखलाओं में नाम है गारो खासी जयंतिया मिकिर और रेंगमा। इनमें से गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में है, मिकिर और रेंगमा कहाँ पर है, आसाम में है। समझ में आगे बात, ठीक है। और यहाँ पर ये जो खासी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर ही चेरापूंजी नामक स्थान है ना, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। ये इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। और जो नोकरेक श्रेणी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो सबसे ऊंची चोटी है वो गारो पहाड़ियों में है। यहाँ जो है नोकरेक है, इन गारो पहाड़ियों में है। क्या है, नोकरेक, नोकरेक चोटी वो गारो पहाड़ियों में। ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर वैसे ही लिखा हुआ है ना। अब मालवा के पठार में से देखिए जो चंबल, सिंध, बेतवा, काली और इस प्रकार की नदियाँ बहती है। जो मालवा का पठार हमने देखा था, देखिए जो मालवा का पठार है यहाँ पर, यहाँ से अलग अलग प्रकार की नदियाँ बहती है। यहाँ से चंबल एक तो, है ना, चंबल नदी जो है महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर बहती है, और इसलिए मालवा का जो पठार ये कटा फटा भाग है ना। अगर ये मान लीजिए कि ये मालवा का पठार है तो इस प्रकार से कट फट गया है। क्यों कट फट गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका अपर्दन हो गया है, इसलिए यहाँ पर उत्खात भूमि उत्पन्न होगी, उत्खात भूमि। इसे उत्खात भूमि कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं महाखड्ड कह सकते हैं। इसलिए तो प्रसिद्ध है ना चंबल के महाखड्ड, है ना, खंड नहीं खड्ड। और चंबल के डाकुओं के बारे में आपने सुना ही होगा, वो यही है, इसमें मालवा के पठार में ही है। तो मालवा का पठार हमने देख लिया, छोटा नागपुर का पठार देख लिया, शिलोंग मेघालय का पठार देख लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, प्रायद्वीपीय भाग आ जाता है, प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है ना। तो ये देखिए पूरा ये जो आपको त्रिभुजाकार आकृति इस प्रकार से दिखेगी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार और तेलंगाना का पठार इसमें आ जाता है। इन सब के बारे में हम जो है जानकारी हासिल करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पर पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, तो तापी नदी का मुहाना है। तापी नदी के मुहाने से लेकर यहाँ पर जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं, तापी नदी से लेकर इलायची की पहाड़ियाँ, या आप और भी कहो तो कन्याकुमारी कह सकते हो। कन्याकुमारी तक तो देखिए पूरा जो पठार है वो फैला हुआ है। इलायची की पहाड़ियों तक ये जो विस्तृत है इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी
घाट इसे कहा जाता है। और पश्चिमी घाट एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दो पर्वत होते हैं ना, ब्लॉक और वलित पर्वत, इन दोनों में क्या फर्क है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। वलित और ब्लॉक पर्वत कब बता दिया है, तो जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के बारे में भी कल हम जानेंगे। और यहाँ पर है देखिए पूर्वी घाट, ये जो आपको दिख रहा है ये पूर्वी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी, है ना। और ये नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में फैली हुई है। कहाँ पर, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में। कौन कौन से राज्य में, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियां, है ना। ये हमने देख लिया है। और अगर देखें कि पश्चिमी घाट जो है वो सतत है, इसमें सिर्फ 3 दर्रे हैं, परंतु जो पूर्वी घाट है वो ज़्यादा कटाफटा है क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ बहती है पूर्वी घाट से होकर। इन नदियों के बारे में कौन कौन सी नदियाँ बहती है ये सब के बारे में डिटेल से आगे हम जानेंगे, अभी तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देख ली है ना। हमने क्या देख लिया, देखिए यहाँ पर अरावली देख ली, यहाँ पर विंध्याचल देख लिया, ये सतपुड़ा की 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनके बारे में देख लिया, है ना। यहाँ पर देखिए ये मैकाल है, आप कहोगे ये बैतूल का पठार जो है वो यहीं पर है ना। महादेव, गाविलगढ़, इस प्रकार की 4 पर्वत श्रेणियाँ, इनके बारे में कल बहुत डिटेल से जानेंगे। ये विंध्याचल है, इसका विंध्याचल का जो पूर्वी विस्तार है इसे कैमूर पहाड़ियाँ या भांडेर की पहाड़ियाँ कहते हैं, है ना। ये छोटा नागपुर का पठार है, इसका जो पूर्वी विस्तार है जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है इसे राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। इस छोटा नागपुर के पठार से होकर बीचों बीच एक नदी बहती है, कौन सी, दामोदर नदी, जो इसे 2 भागों में बांट देती है। ऊपर जो है वो हजारीबाग का पठार, नीचे रांची का पठार। और रांची के पठार के जो दक्षिण वाला पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहते हैं गड़जात हिल्स, है ना। और इन्हीं के आगे का विस्तार है मेघालय का पठार, जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, साथ ही साथ मिक्किर और रेंगमा पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर है मालवा का पठार देख लिया है, और इस मालवा के पठार का ही भाग है बुंदेलखंड, बघेलखंड का ये सब पठार है। यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य भूमियाँ हैं। ये यहाँ पर पूरा त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण कब हुआ था, ज्वालामुखी के द्वारा हुआ था। जब मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत रीयूनियन आइलैंड से होकर गुजर रहा होता है, तब उस टाइम पे हॉटस्पॉट की वजह से, गतिविधियों की वजह से यहाँ पर लावा फैलता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाट है ना। और इनके बारे में भी हम अगले लेक्चर्स में पूरे अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इसका कि हाँ प्रायद्वीप विभाग में शामिल कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आज का लेक्चर है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। आज एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको बताया, ताकि कल जब मैं आपको पढ़ाऊँ कि विंध्य श्रेणी, अरावली श्रेणी, तो आप नहीं कहोगे सर अरावली श्रेणी कहाँ है, ये किसका भाग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, 2 लेक्चर्स में पूरा आपको पढ़ा दूंगा कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त हैं जिसे आप रिकमेंड करना चाहो तो अवश्य आप रिकमेंड कर सकते हैं। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।